तो प्रीति की बहन मतलब प्रीति की मौसी की लड़की प्रीति की बहन ही हुई। उनकी शादी कहाँ हो रही है, किस लड़के से हो रही, किस गांव में हो रही है, और इनकी शादी को लेकर इनकी मामी इतना विवाद क्यों कर रही है, किस बात को लेकर कर रही हैं, इस वीडियो में सारा का सारा सच्चाई बताएंगे आप लोग को। इनका पति रामू आखिर इनको क्यों छोड़कर चला गया, क्यों बार बार छोड़कर जाता है, ये कैरेक्टर लेस हैं, क्या ये बात सच है? आप लोगों को पूरी की पूरी सच्चाई बताऊंगी, बस आप लोग बिना स्किप के लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और इनकी मामी इतना बड़ा विवाद कर रही हैं शादी को लेकर, तो आखिर क्यों कर रही, क्या इनकी सगी मामी है या फिर पास पड़ोस की है, कोई और है, आप लोगों को सब कुछ बताएंगे। इनके बच्चे की डिलीवरी कहाँ होने वाली है, मतलब इनकी डिलीवरी कहाँ होने वाली है। तो हेलो फ्रेंड, आप सबके बीच फिर से आ गए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में आप सबको यही बताएंगे कि आखिर अनु दूसरी शादी क्यों करना चाहती है, इनके पति इनको छोड़कर क्यों चले गए, और गए हैं तो कहाँ रहते हैं, क्या पहली बीवी के साथ या फिर कहीं और। तो आप लोगों को सारी की सारी सच्चाई बताऊंगी इस वीडियो में। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। इनकी मामी इनकी शादी को लेकर इतना विवाद क्यों कर रही है, क्या अनु कैरेक्टरलेस है या फिर रामू गलत है, मतलब कौन गलत है कौन कैरेक्टरलेस है, कौन मतलब अनु रामू के साथ नहीं रहना चाहती या फिर रामू अनु के साथ नहीं रहना चाहता, किस बात को लेकर ये लोग बार बार भाग रहे हैं, एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं। इनकी मामी जो है शादी को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों कर रही हैं, तो यही बात सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बात बताऊंगी कि इनकी मामी जो है मतलब अनु की मामी सरिता, वो क्यों इतना बड़ा विवाद कर रही है इनकी शादी को लेकर। तो उससे पहले मैं सारी बातों को छोड़कर पहले ये बात बताऊंगी, उसके बाद आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगी कि लड़का कहाँ का रहने वाला, किस कास्ट का है, सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में, क्लियर कर दूंगी। बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहती हूँ कि मामी का कहना है कि अनु अच्छी लड़की नहीं है। अनु अच्छी लड़की नहीं, अच्छी लड़की का मतलब होता है कि जितना कुछ दुख पड़े सब कुछ सहकर अपने घर पे पड़ी रहे, ठीक है, सब कुछ सहकर ज़िंदगी काटे, वही अच्छी लड़की होती है। इनका कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारा मतलब पहला जीवन साथी अच्छा नहीं मिला तो कौन सी ऐसी सच्चाई है कि जो दूसरा सही मिल जाएगा। और अगर तुम ये शादी करके ना, अगर रामू तुम्हें छोड़कर चला गया है और तुम अपनी ज़िंदगी खुद काटोगी अपने बच्चों को लेकर, तो एक ना एक दिन तुम्हारा नाम चलेगा इस दुनिया में। तो मैं बता दूं कि नाम चलाने के लिए कितनी सारी लड़कियां कुर्बान हो जा रही हैं ससुराल में, ठीक है, इसी नाम चलाने की वजह से। मैं मानती हूँ कि तुम कह रही हो दुख काटो, दुख काट कर पड़ी रहो, रूम लेकर रहो, इधर उधर रहो, मानती हूँ, सही कह रही हो, मैं अपनी हुई इसलिए बता रही हूँ, ठीक है, सही बोल रही हो। लेकिन उससे पहले मैं, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है तो मैं आपसे यही बोलना चाहती हूँ, अच्छी बात है आप अपनी हैं, सगी हैं, भला चाहती हैं, अच्छी बात है। उनसे पहले मेरी वीडियो पब्लिक देख रही, तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोग ये बताइए कि जिस लड़की का ना खुद का घर है, ना खुद का ससुराल है, ना खुद का मायका है, कोई भी नहीं है, सब लोग, और कोई अपने साथ रखना नहीं चाह रहे हैं, ससुराल वाले नहीं रखना चाह रहे हैं क्योंकि उनकी उस लड़के की पहले से शादी हो चुकी थी, रामू की एक और शादी हो चुकी है, पहले से दूसरी बीवी है, और मायके वाले नहीं रखना चाहते कि अदर कास्ट में भागकर शादी कर ली, इसलिए नहीं रखना चाहते हैं। सहारा तो हर कोई बना फ़ोन से, बट रखना कोई नहीं चाहता है। और दूसरी बात, अगर पति साथ में नहीं है, बच्ची छोटी है, अभी एक पेट में है, भगवान न करे कोई दुख तकलीफ हो जाए, कुछ भी हो जाए, चलो डिलीवरी के समय हर कोई बोल रहा है मैं रख लूँगी, मैं रख लूँगी, चलो ठीक है, डिलीवरी के समय कोई भी रख लेगा, उसके बाद अगर भगवान न करे कोई दुख तकलीफ आ जाए, बीमार पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, तो अगर भाड़े पे रूम लेकर रह रही है, उनके साथ में कोई नहीं है, तो उनके बच्चों को 2 वक्त का खाना कौन देगा, कौन उनकी सेवा करेगा, अनु की खुद की सेवा कौन करेगा जब तबीयत खराब हो जाएगा। भगवान, आजकल किसी के ऊपर पता नहीं कब कितना बड़ा दुख आ जाए, किसी को ये चीज़ पता नहीं है। आप कह रहे हो कि आइए मैं रूम दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, मैं मेरी बेटी को इतना दुख पड़ रहा है, मैं मेरी बेटी का घर नहीं छुड़वा रही हूँ, भाग कर शादी की हो, लेकिन जो दहेज देकर कर रहे हैं उन पर भी दुख पड़ रहा है। ये बात सही बोल रही है, एकदम सही बोली है कि सही बात है कि जो भाग कर शादी कर रहे हैं उन पर भी दुख पड़ता है, और जो दहेज देकर करते हैं उन पर भी दुख पड़ता है।
जो बहुत ही कहते बहुत अच्छा कर्म किया होगा ना, उन्हीं उन्हीं को इस ज़माने में अच्छे पति मिलते हैं कि जीवन साथी, मतलब जीवन साथी जो ज़िंदगी भर साथ निभाते हैं अच्छे से, बिना किसी वजह के, मतलब बिना किसी बात के। से बहुत सारे लोग निभाते हैं ना, निभाने का बहुत तरीका है। एक लोग होते हैं अच्छे से साथ में निभाते हैं, एक लोग होते हैं खाना पीना हराम कर देते फिर भी लड़की अपने ससुराल में पड़ी रहती है, एक लोग होते हैं बात बात में ताने मारते, बहुत तरह के होते हैं। तो आप बोल रहे हो कि मैं मेरी बेटी ससुराल में रह रही है, मेरी बेटी के साथ बहुत दुख पड़ा, मतलब बहुत कुछ पड़ा, मैं उसकी बच्ची को लेकर, उसके बच्चे को लेकर, छोटे बच्चे को लेकर रखती हूँ अपने पास। अब यही चीज़ आ गई ना लाइन, जैसे अनु का छोटा बच्चा, तो उसको कौन रखेगा अपने घर पे बताइए। ना उनकी माँ रखने वाली, ना उनकी सास रखने वाली, ना उनका पति साथ में आ रहा, कौन रखेगा अपने घर पे। भगवान न करे कि कुछ दुख पड़ जाए अनु को, तो रील कैसे बना पाएगी, कैसे रूम का भाड़ा देगी, कैसे खाना पीना, जब उसको पानी तक खरीद के ही खाना है और वो भी अपने बल पे। भगवान न करे एक दिन आप पर पड़ जाए ना, अकल ठिकाने आ जाएगी। कोई भी है, मैं उनकी बात में, कोई भी है, खुद पर पड़ता है ना तो अकल ठिकाने आ जाती है, ठीक है। दूसरे पर कहते हैं ना, दूसरे के मुँह में मिट्ठू मियाँ पता नहीं कैसे बोलते हैं, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मानती हूँ कि अच्छा लड़का नहीं मिल सकता, दूसरा हो सकता है उससे भी बुरा हो, लेकिन ये कोई कैसे कह सकता, हो सकता है उससे अच्छा भी हो, ये कैसे कोई कह सकता है बताइए आप लोग। कम से कम अगर कोर्ट मैरिज अनु शादी कर लेगी तो घर से निकाल तो नहीं पाएंगे, अच्छे से कम अपने घर में तो रहेगी, खाना तो 2 वक्त का मिलेगा। अगर रूम पे रहती है, कहीं कुछ हो गया बच्चे को कौन देखेगा, कौन उसे खाना पानी देगा, कौन रूम भाड़ा देगा, कौन किराया देगा। और आजकल लड़कियों को रूम पे अकेले रहना बहुत बड़ी बात होती है बिना एक आदमी के, ठीक है, साथ में बिना एक आदमी के। देख लीजिए लड़कियां इतनी सेफ रह रही हैं, घर में रह रही हैं, फिर भी नहीं सेफ रह पाती हैं, ठीक है। तो किसी के खिलाफ इतना गलत नहीं बोलना चाहिए। पता नहीं क्यों इनको जलन हो रही है, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसीलिए वीडियो बनाई। मुझे बुरा लगा थोड़ा कि चलिए उसका ना ससुराल है, ना मायका है, ना कोई साथ देने वाला है, कोई इतने दुख में है बेचारी, उसको तो और सपोर्ट करना चाहिए लोगों को, ना कि उसको और दुख देना चाहिए, कोई भी लड़की है। और अगर वो रामू सही होता, अगर एक लड़की इसी पर गलती करती ना, तब तक उसको, अगर लड़की मायके एक बार नाराज़ होकर चली जाती है ना, तो लोग सिर्फ लड़की को गाली नहीं देते, उसके माँ बाप, उसके मायके वालों सबको गाली देते हैं, बोलते हैं अरे ऐसी थी तभी मायके वाले आके लेके चले गए, वो भी ऐसी थी, उसके माँ बाप भी ऐसे थे तभी तो लेके आए उसको बुलाने पर चले गए लेकर। और जब वहीं पे लड़का भाग भाग कर जाता है ना, छोड़ छोड़ कर ना, उसको क्यों नहीं कोई गलत बोलता। लड़का कुछ भी करे, करेक्टरलेस रहे, कुछ भी रहे, उसको कोई नहीं गाली देगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। लड़कियों को सिर्फ लोग उंगली उठाते हैं, लड़कियों पर क्यों नहीं, लड़के पर उंगली उठाया जाता, लड़के को क्यों नहीं घर से निकाला जाता। लड़के का घर हमेशा के लिए होता है कि चलो हमारा तो घर है, लेकिन लड़की तुम्हारे साथ भाग के शादी की, तुमने गलत किया, बताया नहीं कि मेरी शादी हो चुकी, मेरे 2 बच्चे हैं, तुमने गलत किया तो उसको सही से रखो ना। तो अनु की शादी कहाँ हो रही है, मतलब कहाँ होने वाली थी, है या फिर होगी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, अनु के ऊपर डिपेंड करता है भाई, जिसकी ज़िंदगी हो। लेकिन उसकी शादी बहराइच में हो रही है, कास्ट गुप्ता है, लड़का कुंवारा नहीं है, शादीशुदा, लेकिन ना बच्चे हैं ना बीवी है, मतलब बीवी छोड़ के चली गई, बच्चा भी नहीं है, ठीक है। तो यही बात है कि उनको बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, ऐसी ऐसी बात बोल रही हैं कि सच में बेकार लगता है, ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। और ये हर कोई जानता है कि दूसरे के बच्चे को ना अपना बच्चा कोई नहीं मान सकता, ठीक है। अब तुम तो नानी हो, अपनी पोती को रख रही हो अपने घर पे, अपनी बेटी को, बेटी के बच्चे को, बेटा या बेटी हो उसको रख रहे हो अपने घर पे, ठीक है, लेकिन उसके बच्चे को तो कोई नहीं रखने वाला है, खुद का बाप भी नहीं देखने वाला है, बताइए वो कहाँ जाएगी। किसी को इतना दुख हो रहा है तो एक रूम बनवा कर दे दे, खुद का रूम बनवा कर दे दे, उसका खर्चा उठाए, क्यों नहीं शादी करेगी। और सगी मामी है या फिर कौन सी मामी, मतलब सगी मामी या पास पड़ोस की है मुझे नहीं पता है, मामी बोल रही तो मैंने मामी सुना। और प्लीज़ आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा है, उसका घर मायका ससुराल कुछ भी नहीं बचा है, पति भी नहीं साथ में रह रहा, बताइए आप लोग शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, अनु गलत है या उसकी मामी गलत है, ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने सही बोला या गलत वो भी बताइएगा। और प्लीज़ चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को जस्ट एक लाइक कर दीजिए। और देख लीजिए एक बात, जो लड़का गलत है ना, एक बार छोड़ के 2 4 10 बार छोड़ के गया, कहते कुत्ते की पूँछ ना कभी सीधी नहीं हो सकती, जब तक पाइप में डालोगे जब तक सीधी रहेगी, निकालोगे फिर वैसे हो जाएगा, ठीक है। रामू कभी नहीं सुधर सकता। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलता है नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।